नमस्कार दोस्तों। इंतजार की घड़ियां खत्म। सीआईएल ने डिटेल एडवर्टीजमेंट निकाल दिया है फॉर द पोजीशन ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनी, पर्सोनल एंड एचआर। ठीक है। 14 फरवरी 2025 से पहले आपको फॉर्म भर देना है और अपनी तैयारी को बहुत ही जल्दी चालू कर देना है, क्योंकि पिछली बार अराउंड 2 मंथ्स में ये एग्जाम हो गया था। एंड द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ दिस एग्जाम कि इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं है, केवल रिटन टेस्ट से आपका सिलेक्शन डिसाइड होगा। ठीक है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो क्या है, एलिजिबिलिटी इस एग्जाम की क्या है। जो एलिजिबिलिटी हमें एडवर्टीजमेंट में मिली है उनका इंटरप्रिटेशन क्या है। आज हम इन्हीं सारी चीजों की बातें करेंगे। ठीक है। ह्यूमन पेरिटस ने पर्सनल एंड एचआर के लिए, एमटी पर्सनल एंड एचआर के लिए अपना कोर्स लॉन्च कर दिया है। इसकी डिटेल्स आपको वेबसाइट पे जाके लेनी है। देर आर डिफरेंट ऑप्शंस जिसके थ्रू आप हमारे संग तैयारी कर सकते हैं, वेदर इट इज अ स्टडी मटेरियल, वेदर इट इज अ वीडियो क्लासेस, एंड व्हाट आर द डिफरेंट एस्पेक्ट जो आपको हम लोग इस पूरे कोर्सेज में दे रहे हैं। यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद आवर टीम, जो नीचे नंबर फ्लैश हो रहा है उसके थ्रू डायरेक्टली आप कनेक्ट कर सकते हैं। यू कैन आस्क योर क्वेरी एंड यू कैन कस्टमाइज योर रिक्वायरमेंट्स। ठीक है। शुरू करते हैं हमारा डिस्कशन। और ऑफिशियली 15 जनवरी को इनका डिटेल एडवर्टीजमेंट आया है, जो कि आप सीआईएल की वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इसके डिस्क्रिप्शन में भी है और यहीं पर नीचे आपको जो है एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया दिख जाएगा। तो पोस्ट कोड 23 के लिए जो एचआर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो यहाँ पे लिखी हुई हैं और हम इस पूरी चीज को डिस्कस करेंगे। एंड इनफैक्ट लेट अस आल्सो कैटेगराइज दीज थिंग्स कि हम तीन चीजों की बात करेंगे। लेट मी कम टू दैट। फर्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट essential qualification। ठीक है। देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्टेटस ऑफ appearing candidates or final year students। ठीक है। लेट मी यूज द करेक्ट टर्म, दैट इज appearing candidates। and third is we are going to talk about the age limit। ठीक है। मोटा मोटा इन्हीं चीजों की बात करेंगे हम। एंड लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट डिस्कशन, विच इज essential क्वालिफिकेशन। तो गाइस, क्वालिफिकेशन की बात करें तो डिग्री का जो मोड है, सबसे पहली बात, डिग्री का जो मोड है दैट इज फुल टाइम रेगुलर। ठीक है। फुल टाइम रेगुलर डिग्री का मोड है, जिसका मतलब क्या हो गया, जिसका मतलब अगर आपने ऑनलाइन किया है तो आप एलिजिबल नहीं है। अगर आपने पार्ट टाइम किया है तो आप एलिजिबल नहीं है। अगर आपने ओपन डिस्टेंस लर्निंग के तहत किया है तो आप एलिजिबल नहीं है। अगर आपने करस्पॉन्डेंस किया है तो भी आप एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं है। दैट शुड बी नोटेड एट फर्स्ट पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है। बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए आप लोगों को ये चीजें। एचआर के लिए, पर्सनल एंड एचआर के लिए आपको फुल टाइम रेगुलर डिग्री का मोड ही चाहिए। ठीक है। अब बात करते हैं एक बार आपकी किसकी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वालिफिकेशन जो इस एग्जाम के लिए अलाउड है। तो सबसे पहले ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए, पर ग्रेजुएशन के साथ मास्टर और होना चाहिए। अब ये मास्टर में क्या क्या हो सकता है इसकी बात करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री करी है इन मैनेजमेंट, ठीक है, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है इन मैनेजमेंट, या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम किया है, पीजीपी, इन मैनेजमेंट। अगर आपने पीजी डिग्री इन मैनेजमेंट, पीजी डिग्री इन डिप्लोमा, पीजी डिग्री इन प्रोग्राम इन मैनेजमेंट किया है विद अ स्पेशलाइजेशन, ठीक है, विद स्पेशलाइजेशन इन द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। क्या क्या, कि भाई जैसे अगर आपने एचआर में किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मैनेजमेंट विद स्पेशलाइजेशन एचआर, यू आर एलिजिबल। ठीक है। या आपने इंडस्ट्रियल रिलेशंस में किया है तो आप एलिजिबल हैं। ये आपने पर्सोनल मैनेजमेंट में किया है तो भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है।
तो पीजी डिग्री इन मैनेजमेंट में, पीजी डिप्लोमा, पीजी प्रोग्राम, अगर आपका स्पेशलाइजेशन एचआर, आईआर और पर्सनल मैनेजमेंट, जो ये एक्यूरेट कीवर्ड्स लिखे हैं, अगर आपने इसमें किया है, देन यू आर गोइंग टू बी एलिजिबल। और हम इन्हीं तक हमें सीमित रहना पड़ेगा, क्योंकि इन्हीं की बात यहाँ पे करी गई है। अगली चीज जो है वो क्या है? अगली चीज जो है वो है आपकी MHROD, जो कि अब इस कोर्स का नाम, एक्चुअली ये दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स का जो कोर्स था, इसका नाम MHROD था। अब ये MBA इन HR की बात हो गई है, तो ये मास्टर्स इन ह्यूमन रिसोर्सेज एंड ऑपरेशन एंड डेवलपमेंट की बात है, एंड यू आर एलिजिबल फॉर दिस कोर्स ऑल्सो। और जो चौथा है वो है आपका MBA, ठीक है, MBA बट विथ स्पेशलाइजेशन इन HR और मेजर, ठीक है, MBA विद स्पेशलाइजेशन इन HR, और आपने मेजर HR किया है, तो ही आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हो गए। यानी कि अगर आपने इलेक्टिव जो MBA, अगर आपने MBA में एडमिशन लिया है और वहां पे आपने इलेक्टिव में HR मेजर लिया है, तो ही आप एलिजिबल हो जाओगे। जिसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपका MBA HR माइनर है, यू विल नॉट बी एलिजिबल। या फिर कई जगह क्या होता है, MBA ड्यूल डिग्री, ड्यूल स्पेशलाइजेशन, जिसमें से एक स्पेशलाइजेशन आपका HR था, वो भी एलिजिबल नहीं होंगे। यानी कि MBA अगर आपने किया है तो आपका मेजर HR में होना चाहिए, देन ओनली यू विल बी एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम, ठीक है। स्पेशलाइजेशन को गाइस बड़े ध्यान से समझिए यहाँ पे, ओनली देन यू कैन बी एलिजिबल। एक और यहाँ पे कैटेगरी रह गई, वो है आपकी, जिसको मैं अब यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूं, दैट इज योर मास्टर ऑफ सोशल वर्क, ठीक है, मास्टर ऑफ सोशल वर्क विद स्पेशलाइजेशन इन ह्यूमन रिसोर्स मेजर, ठीक है, मास्टर इन सोशल वर्क विद स्पेशलाइजेशन इन HR मेजर, देन ऑल्सो यू विल बी एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम, ठीक है। तो एक बार अच्छे से नोट करिए, पीजी डिग्री इन मैनेजमेंट विद स्पेशलाइजेशन इन 3 कीवर्ड्स, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा MBA किया है पर आपको स्पेशलाइजेशन HR मेजर चाहिए, सोशल वर्क किया है तो HR मेजर का स्पेशलाइजेशन उसमें भी होना चाहिए, देन ओनली यू विल बी एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम, ठीक है। तो ये सारे जो कीवर्ड्स उन्होंने अपने डिटेल नोटिफिकेशन में दिए, हमें इनका बड़ा अच्छे से ध्यान रखना है, और यही हमारी एलिजिबिलिटी को सुनिश्चित करेंगे। देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव दैट हैज बीन प्रोवाइडेड इन दी क्राइटेरिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला इसेंशियल क्वालिफिकेशन का डिस्कशन। अब हम करते हैं अपना स्टेटस ऑफ अपियरिंग कैंडिडेट्स का डिस्कशन, ठीक है। तो दूसरा है आपका स्टेटस ऑफ अपियरिंग कैंडिडेट्स, ठीक है। तो एक और पॉजिटिव बात CIL के नोटिफिकेशन की देखने को क्या मिली है, कि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पे एलिजिबल कर दिया है, ठीक है। अब ये बात मैंने बोली है, तो इसका मतलब क्या है उसको हम समझ लेते हैं, ठीक है। कि अगर आपका जो एकेडमिक सेशन जो चल रहा है, दैट इज 24-25, ठीक है, जो आपका चल रहा है, और इसमें अगर आप, इफ यू आर इन फाइनल सेमेस्टर, ठीक है, यू आर एलिजिबल। इफ यू आर इन फाइनल ईयर, अगर डिग्री में फाइनल सेमेस्टर ना हो के ईयर होता है, देन यू आर एलिजिबल। इफ यू आर इन फाइनल सेमेस्टर ट्राइमेस्टर, then also you will be eligible for this exam, provided that you need to submit your final result by document verification / फाइनल सिलेक्शन के पहले, यू नीड टू सबमिट योर फाइनल रिजल्ट। अच्छा, रिजल्ट से मुझे याद आया, देयर इज वन एस्पेक्ट जो हम एसेंशियल क्वालिफिकेशन में भूल गए, कि जो मिनिमम परसेंटेज चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन परसेंटेज चाहिए या फिर CGPA चाहिए, वो कितना है? 60%, ठीक है। 60% आपको मिनिमम अनरिजर्व के लिए चाहिए, दिस इज फॉर अनरिजर्व, ठीक है। अकॉर्डिंगली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिलैक्सेशन होते हैं बाकी कैटेगरीज के लिए, वो आपको देखने को मिल जाएंगे। इसका मतलब क्या है गाइस? इसका मतलब ये है कि अगर 60% आपके आए हैं तो ही आप एलिजिबल होगे, अगर आपके 59.99% है, देन यू विल नॉट बी एलिजिबल, ठीक है।
तो वही सेम प्रपोजल, वही सेम चीज यहाँ पे अपियरिंग कैंडिडेट्स के लिए भी लग जाएगा। ठीक है। ऑल्सो कॉमन सेंस कि भाई नो बैकलॉग्स, इस पर्टिकुलर टाइम से पहले आपकी कोई बैकलॉग नहीं होनी चाहिए, और फाइनल ईयर के सारे आपने वो क्लियर एग्जाम या पिछले का भी जो भी आपने सब कुछ क्लियर कर दिया हो, तभी आपको वो अलाउ करेंगे। ठीक है। तो ये हो गया अपियरिंग कैंडिडेट्स के लिए। तीसरा हमारा जो डिस्कशन है वो है आपका एज क्राइटेरिया, अपर एज लिमिट बेसिकली। तो भाई अनरिजर्व की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट अनरिजर्व कैंडिडेट्स, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो रिलैक्सेशन होते हैं वो आप डॉक्यूमेंट में एक बार जरूर देखिए। तो अनरिजर्व के लिए क्या है भाई, सिंपल सी बात है, you should be not more than 30 years of age as on 30th सितंबर 2024। यूजुअली क्या होता है कि जो डेट होती है वो हमेशा फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड होती है, पर सीआईएल ने जो डेट दी है वो दी है आपकी 30 सितंबर 2024। इसका मतलब इस दिन से पहले या फिर इस दिन आप 30 साल के ही होने चाहिए, इससे ज्यादा आप नहीं होने चाहिए। यानी कि अगर आपकी एज जो है वो है आपकी 29 ईयर्स, नहीं सॉरी, अगर आपकी एज है, इफ योर एज इज 30 ईयर्स 1 डे, 30 सितंबर 2024 को, यानी कि 29 सितंबर 2024 को आपका जन्मदिन आया, देन यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम, नॉट एलिजिबल। ठीक है। देन यू नॉट बी एलिजिबल। तो बेटा तुम तो मोटा मोटा हमने चार चीजें डिस्कस करी। पहले मोड की बात करी, फिर हमने एसेंशियल क्वालिफिकेशन के अलग अलग मायने समझे, और हमने ये भी देखा कि कौन यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो पा रहा है। फिर हमने बात करी क्या कहते हैं तुम्हारा जो वो होता है क्या, अपियरिंग कैंडिडेट्स के लिए क्या स्टेटस है, एंड देन फाइनली वी टॉक्ड अबाउट द एज क्राइटेरिया। ठीक है। तो गाइज यही एलिजिबिलिटी से रिलेटेड इसके सारे डाउट्स हैं, और जो भी आपको पूछना हो आप हमारी टीम से डायरेक्टली कॉल करके या फिर कमेंट करके इसमें पूछ सकते हैं, वट एवर बी द इंटरप्रिटेशन। बट सीआईएल ने बहुत ही साफ साफ शब्दों में लिखा है, हमने उन्हीं शब्दों को यहाँ पे थोड़ा सा कैटेगराइज करके आप लोगों को बताया है। नाउ ह्यूमन पेरिटस के बारे में अगर बात करूं तो मैं हमने ऑलरेडी इसके लिए कोर्स लॉन्च कर दिया है, एंड देयर आर डिफरेंट रिसोर्सेज दैट यू आर गोइंग टू गेट। पढ़ने के लिए अलग अलग रिसोर्सेज आपको इसमें मिलेगा। सो फर्स्ट व्हाट विल डू, विल सेंड यू सम कंसाइज बुकलेट, ठीक है, जो कि आपके सामने यहाँ पर इस तरीके से दिखेंगी। सो दीज आर द कंसाइज बुकलेट जो कि आपके सिलेबस कवरेज के लिए यहाँ पे है। ठीक है। Secondly, what we do, we are going to provide credentials for learning management system, जिसको आप एक्सेस करोगे, and then that is what you are going to get for three things. First, classes. Secondly, descriptive content, and third is practice questions. ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं ओबी में जाऊं तो ओबी में आपको पढ़ने के लिए ये सारी चीजें मिलेंगी। लेट गिव मी अ मिनट। ठीक है। ओबी में आपको पढ़ने के लिए ये सारी चीजें मिलेंगी, एंड देन कोई भी एक कीवर्ड में आपको तीन चीजों से पढ़ना होगा, क्लासेस, बुक एंड क्विजेस। ठीक है। सो अराउंड फॉर योर डोमेन नॉलेज व्हाट वी डिड कि हमने 6 से 7 हजार सवाल आपको टॉपिक वाइज कैटेगरी करने को दे दिए हैं, जो कि प्राइम इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे पास टाइम की शॉर्टेज हमेशा रहती है। ठीक है। आपको इन सवालों से 100% गो थ्रू करना है, और यहीं के, और नॉट ओनली गो थ्रू बट ऑल्सो एक्सप्लेनेशन भी आपको मिलेगा, सो दैट आप वहीं से उसकी पढ़ाई भी कर लो। ठीक है। इस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का एक्सेस लेने के लिए यू कैन कॉन्टेक्ट आवर टीम एंड टेक 1 डे फ्री ट्रायल। ऑन यू कैन डू कि आप हमें एक बार नीचे जो नंबर है उस पर कॉल करें, एंड विल बी गिविंग यू दी डिटेल्स। ऑल द बेस्ट।